भले ही भारत के स्टार ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल ना जीत पाए हो, लेकिन अब उनकी कड़ी मेहनत के चलते किस्मत उन पर मेहरबान होने वाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो चलिए आगे सब कुछ बताते हैं आपको विस्तार से। इस साल के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीत कर ही संतोष करना पड़ा, लेकिन अब ये मेडल उन्हें जो सफलता दिलाने जा रहा है वो किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं होगी। दरअसल खबरें हैं कि नीरज चोपड़ा को पेरिस में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अब उनकी नेटवर्थ, ब्रांड वैल्यू और एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। कहा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा का एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो इस साल 32 से 34 ब्रांड्स तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि वे जल्द ही 32 से 34 ब्रांड्स के साथ जुड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरज चोपड़ा फिलहाल 24 ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं और उनकी 6 से 8 नए ब्रांड्स के साथ डील हो सकती है, जिसके बाद 32 से 34 तक उनका ग्राफ बढ़ सकता है। खास बात यह है कि इन ब्रांड्स में अमेरिकी स्पोर्ट्स वियर कंपनी अंडर आर्मर और स्विस वॉच कंपनी ओमेगा भी शामिल है। अगर नीरज चोपड़ा 6 से 8 नए ब्रांड से जुड़ जाते हैं तो वे कई नामी इंडियन क्रिकेटर से आगे निकल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या जैसे पॉपुलर क्रिकेटर 20 ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं और वे डील फीस के तौर पर 2.5 करोड़ चार्ज करते हैं। वहीं नीरज चोपड़ा अपनी सभी एंडोर्समेंट्स के लिए अब तक लगभग 3 करोड़ सालाना चार्ज करते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़कर 4.5 करोड़ तक हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल के अंत तक नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू में करीब 50% की वृद्धि हो सकती है। फिलहाल नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 29.6 मिलियन डॉलर यानी 248 करोड़ तक है। अगर इस खिलाड़ी की ब्रांड वैल्यू 50% तक बढ़ती है तो उनकी ब्रांड वैल्यू 377 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने के बाद इतना फायदा हो रहा है तो सोचिए अगर वे गोल्ड जीतते तो क्या होता। वैसे नीरज चोपड़ा यहाँ रुकने वाले नहीं है। महज 26 साल के इस खिलाड़ी का अगला लक्ष्य 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतना होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए।